Hello student, see the next question. Evaluate integration of 0 to 1 log 1 plus x whole upon 1 plus x square dx. इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक। तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम i इक्वल टू इसको राइट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1 plus x होल अपॉन 1 plus x स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जैसे सपोज करते हैं यदि x के प्लेस पर हम साइन थीटा रखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा में तो चेंज नहीं होगा, और अगर x के जगह पर कॉस थीटा रखें तो 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में चेंज नहीं होगा। इट मीन्स हम x के जगह पर साइन थीटा और कास थीटा पुट नहीं कर सकते। तो पुट क्या करें, इस केस में जब भी कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हम x के जगह पर tan थीटा रखते हैं। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा और हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dx इक्वल टू tan थीटा का होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये फंक्शन जो हमारा दिया है x में है, अब फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है x से थीटा में, तो इसका मतलब लिमिट भी हमारा चेंज होगा। ये लिमिट जो है वो x के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट से है, तो इस पर जब हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा लिमिट भी थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ देखते हैं हमारा लिमिट चेंज होकर के क्या आएगा। अब हम लोअर लिमिट रख देते हैं x के प्लेस पर 0 एट x इक्वल टू 0, तो हमारा जो थीटा आएगा यहाँ पर यदि 0 कर दें तो tan थीटा 0, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू होती है तो यहाँ 0 आ जाएगा। और यदि x की जगह पर हम 1 रख देते हैं अपर लिमिट, तो 1 इक्वल टू tan थीटा मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा π/4 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इसलिए हमारा थीटा π/4 में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक टेक्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू जब पुट करेंगे i इक्वल टू 0 to π/4 और यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा log 1 प्लस tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारा है dx के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको फाइंड आउट होगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटू पहले से है, तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। इट मीन्स यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू दी 0 to a माइनस x 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का हम यूज यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के यूज करने का मतलब है जो हमारा फंक्शन है थीटा, जैसे यहाँ पर a माइनस एक्स हो गया है, ऐसे थीटा के प्लेस पर हो जाएगा π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे i इक्वल टू 0 to π/4 एज इट इज रहेगा, और यहाँ आ जाएगा log 1 प्लस, यहाँ पुट कर देंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे जब तो आ जाएगा tan π/4 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये आ जाएगा डी थीटा। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं। अब इसको और जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ tan a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, और जब tan a माइनस बी का फार्मूला लगेगा तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 0 से π/4 log 1 प्लस tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो tan a
माइनस tan b tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है इसलिए हम डायरेक्ट यही लिख देंगे d थीटा। इसको थोड़ा एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमको फाइंड आउट होगा I इक्वल टू 0 to π/4 log, यहाँ देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे 1 में, इसका जब यहाँ एलसीएम लेंगे 1 में तो 1 प्लस tan थीटा और न्यूमरेटर में 1 माइनस tan थीटा है, tan थीटा कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। इट मीन्स इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 2 अपान, इसका एलसीएम रहेगा डिनोमिनेटर में 1 अपान tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, 2 अपान 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। यहाँ लाग की एक प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, लाग m/n होता है लाग m माइनस n, तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर देंगे 0 से π/4 लाग m डी थीटा माइनस 0 to π/4 लाग n की जगह पर आएगा 1 प्लस tan थीटा। ये लाग की प्रॉपर्टी है डी थीटा। इट मीन्स लाग m/n होता है लाग m माइनस लाग n, और हमने लिमिट को ब्रेक कर दिया, डी थीटा यहाँ पर है डी थीटा यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं लाग 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो लाग 2 को हम बाहर कर लेते हैं और यहाँ आ जाएगा 0 से π/4 और यहाँ आ जाएगा डी थीटा, क्योंकि लाग 2 को हमने बाहर कर लिया। और ये क्वांटिटी देखिए, जो नेक्स्ट क्वांटिटी है सेकेंड स्टेप की, ये सेम वही आया है जहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे। ये यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सेम एज इट इज है। इसका मतलब हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आई रख सकते हैं, क्योंकि 0 से π/4 लाग 1 प्लस tan थीटा डी थीटा की वैल्यू आई की इक्वल है, तो यहाँ पर हम आई पुट कर देंगे और आई लेफ्ट में पहले से है। अब आई को इधर ले आएंगे, आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू दी लाग 2, और डी थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा आएगा और लिमिट यहाँ आएगा 0 से π/4। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा लाग 2, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह पर रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार थीटा की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके थीटा की जगह पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा π/4, ये इंटू में है, π/4 इंटू लाग 2, ये हमारा आया है 2i के इक्वल। तो i इक्वल टू आ जाएगा, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा π/8 लाग 2, π/8 लाग 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सा हमारा जो फंक्शन दिया गया है इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी लगा करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन इसका हमारा आ जाएगा i इक्वल टू π/8 लाग 2। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम तैयार रखेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रखा है द सम ऑफ आर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इसमें हमको आर्डर और डिग्री का सम पूछ रखा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है इसका आर्डर और डिग्री का सम क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आर्डर क्या होता है, सबसे पहले हम इसका आर्डर निकाल लेते हैं। इसका जो आर्डर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ आर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन d3y/dx3 प्लस x² इंटू d2y/dx2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसमें आर्डर और डिग्री का सम पूछ रहा है क्या होगा। तो इस केस में सबसे पहले हम आर्डर और डिग्री को चेक कर लेते हैं, हमारा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्डर कितना है। तो आर्डर के लिए आपको पता होगा, ये फंक्शन देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है इसका।
इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसीलिए d3y/dx3 आया है। इट मीन्स द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, मीन्स दैट इसका ऑर्डर 3 है। ओके, अब इसका डिग्री देखते हैं। डिग्री की डिफिनेशन क्या है? द पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री। द पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री। तो हायर ऑर्डर यहाँ पर 3 है और उसका अगला है ये सेकंड ऑर्डर का है और ये थर्ड ऑर्डर का है, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है जो इसकी डेफिनेशन है डिग्री की, वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होता है। तो हायर ऑर्डर तो यही है d3y/dx3। इसका मतलब इसका अगर हम पावर देखें तो इसका पावर 1 है। तो इट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू दी 3। तो इसका ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है, तो इन ऑर्डर और डिग्री का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 4, मीन्स दैट ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू दी 3i माइनस 2j प्लस के ऑन वेक्टर बी इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 4k। मीन्स दैट ये जो वेक्टर दो दिया है ए और बी, इसमें हमको निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो एक फार्मूला होता है प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने का, यहाँ हम इसको लिख दे रहे हैं प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं फार्मूला प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू दी होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, इस फार्मूला को जो हम लगाएंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्शन वेक्टर हमारा निकल के आएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया ही गया है, तो इसका मतलब यहाँ ए की वैल्यू, वेक्टर ए की वैल्यू रखेंगे तो 3i माइनस 2j प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी की जब वैल्यू पुट करेंगे i प्लस 3j प्लस 4k होगा, यहाँ पे कैप लगा दीजिए सब पर, अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके इसका अंडर रूट ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे i का i में, तो 3i डॉट i डॉट i 1 होता है, तो आएगा 3, 2 3 जा 6 माइनस 6 और j डॉट j 1 होता है, प्लस k का 4k में करेंगे, k डॉट k 1 आएगा तो आ जाएगा 4 बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 16। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 4 और प्लस 3 7 और 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपान, यहाँ आएगा 25 19 और 16 और 9 25 26, तो आ जाएगा 1/26 अंडर रूट 26। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी आ जाएगा 1/√26। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।